मातृभाषाय नमः। तो बच्चों, जैसे कि आपको बोला था कि वर्णमाला के बाद नंबर आएगा शब्द का, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं शब्द। तो आप देखें स्क्रीन पर, निम्न में से देशज शब्द है झोला, अखबार, नमक या क्षण। तो पहला है ए झोला। झोला अपना देशज शब्द है जो कि बोलचाल में प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है कैंची। कैंची कैसा शब्द है, किस भाषा का है? तो अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली। तो कैंची है तुर्की शब्द, तुर्की भाषा का है। अंग्रेजी चाकू, कैंची है ना, खंजर, तोप, ये सब कैंची तुर्की के हैं। अगला देखें अनुशासन। अनुशासन कैसा शब्द है? तो योग रूढ़ है, संकर है, यौगिक है या तद्भव है। तो अनुशासन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अनुशासन बन जाएगा, तो ये यौगिक शब्द है सी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, जिनका संधि विच्छेद हो जाता है वे यौगिक। अब उसने दिया है चमाचम शब्द। चमाचम कैसा है? चमाचम देशज, तद्भव, आगत या तत्सम। तो ये है देशज, नंबर ए देशज। निम्न से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम है खेत, दाहिना, आज्ञा या किसान। तो इसमें से रहेगा आपका आज्ञा, क्योंकि खेत का क्षेत्र होता है, दाहिना का दाया होता है, किसान का कृषक होता है। तो इसमें आज्ञा तत्सम है। निम्न से कौन सा शब्द यौगिक है? तो यौगिक जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो अपयश, गणेश, चकमक या मानवता। तो इसमें सही जो यौगिक बनेगा वो गणेश बनेगा। गण प्लस ईस, सही संधि विच्छेद बनेगा गणेश। अगला देखें दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, फारसी का या तुर्की का। तो ये बनेगा फारसी का। दवा जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है। अगला देखें तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया है तुर्की, पुर्तगाली, उर्दू या हिंदी में से किसका कहेंगे? तो इसको है पुर्तगाली। तौलिया शब्द पुर्तगाल का है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूछ रहा है कि तत्सम नहीं है। चार शब्द है आपके सामने, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। तो यहाँ ऑप्शन आएगा ए चैत, क्योंकि इसका चैत्र बनता है, चैत्र। तो चैत लिखा है तो ये देशज है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नरक, स्वर्ग, खग या पुहमी। तो इसमें पुहमी जो शब्द है वो तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम के हैं। पुहमी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम कौन सा नहीं है? पुष्प, पुष्प, सुमन, प्रसून। और ये चारों ही फूल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से तत्सम नहीं है वो है पुष्प, बी। निम्न से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नख, नग्न या क्षमा। तो इसमें नख नाखून का है, नग्न नग्न का है, क्षमा क्षमा का है, नेह स्नेह को कहते हैं। तो ये है ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ए। निम्न से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब इसमें तद्भव नहीं है ये पूछ रहा है। नाच तद्भव है, धरती तद्भव है, नेवला तद्भव है। इसमें सही ऑप्शन है दीपावली। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तद्भव रूप है, यानी दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या बनेगा? अटारी, ए अट्टालिका का अटारी। निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम के लिए देखें आप, माँ, केला, अमूल्य या मछली। तो तत्सम पूछ रहा है अमूल्य, सी। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, या वे क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत के शब्द हैं या संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं तो वे हैं तत्सम शब्द, बी, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो शब्द है वो है पुर्तगाल का। अलमारी, आलपिन, अनन्नास, आया, ऐसे शब्द जो हैं सब पुर्तगाली हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये संस्कृत और तद्भव यानी तत्सम और तद्भव के बीच की कड़ी है, तो इसे कहा जाता है अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम, डी। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, अब समास विग्रह इसमें बन जाए सब या बहुब्री समास के हैं तो इसमें बनेगा जलज, बी, जल में उत्पन्न होने वाला। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय या घर। तो ऑप्शन रहेगा ए, क्षेत्र। वर्णों से बने सार्थक वर्ण समूह को, जैसे कि बताया था आपको, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द, सी। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, या अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन है ए, 2, सार्थक और निरर्थक। अनेकार्थी शब्द भेद है। अनेकार्थी जो आता है किस आधार पर आता है? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, अर्थ के आधार पर।
निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पूछ रहा है यानी संस्कृत का बताना है आपको। भाग, पिपासा, ईख या आम? तो इसमें से सही ऑप्शन रहेगा बी पिपासा। पिपासा यानी प्यास। निम्न से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव यहाँ पूछा गया है, तो तद्भव आप देखें धैर्य, लज्जा, सैया या मुंह? तो इसमें से मुंह, डी, मुंह का मुख होता है तत्सम। निम्न से देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें से भी आपको देशज पूछा है, अमीर, अचार, कांच या सपना? तो ये अमीर, अचार, सपना ये तद्भव है, कांच शब्द जो है वो देशज है, सी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर माने गए हैं 4। उत्पत्ति के आधार तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी 4 होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो वे कहलाते हैं तत्सम, ए। निम्न में से रूढ़ शब्द पूछा है, रूढ़ कौन सा है? तो जिसका संधि विच्छेद ना बने, रूढ़, पशु, डी। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है। योग रूढ़ का अर्थ है जिसका समास विग्रह नहीं बनेगा। तो मलय प्लस ज, मलयज, मलय से उत्पन्न होने वाला, पंकह ज, जलजह, तो इनके तीनों के बन जाएंगे। और वैभव जो शब्द है वो योग रूढ़ नहीं है, ये रूढ़ है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 31, परीक्षा शब्द वर्ग की किस वर्ग की श्रेणी में आता है या किस वर्ग में आता है परीक्षा? तो परीक्षा आता है तत्सम, सी। मजिस्ट्रेट शब्द किस भाषा का है या किस वर्ग में आता है? तो मजिस्ट्रेट आता है आपका विदेशी में, डी। अंग्रेजी भाषा का है तो विदेशी में। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, लोटा पहला ही है, लोटा अग्नि खेत प्रार्थना, तो लोटा होगा इसका। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले, यहाँ देखो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिनका संधि विच्छेद तो बन जाएगा लेकिन स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे है योग रूढ़, ए। निम्न से कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक जिनका संधि विच्छेद बन जाएगा, तो इसमें है विद्यालय, डी। इसका रहेगा डी, विद्यालय। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसमें है समानार्थक, सी। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक यानी जिसका संधि विच्छेद बन जाएगा, तो इसका है पाठशाला, बी। विभावरी कैसा शब्द है? विभावरी रात का पर्यायवाची है, तारों भरी रात का, और यह है तत्सम शब्द, ए। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ जिसका समास विग्रह हो जाएगा, तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, बी। नीचे दिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम इसमें से है गोधूम, गेहूं का है गोधूम, डी। नीचे विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से हमें तद्भव छांटना है, तो इसमें है तद्भव मुंह, क्योंकि बैंक जो है अंग्रेजी का है, भार्या तत्सम है, प्रलाप भी तत्सम है, तो तद्भव है मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके, सार्थक यानी जिनके दोनों के अर्थ हों, तो सार्थक खंड हो जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं यौगिक, सी। निम्न से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है, देखिए ढोर, ढिबरी और पगड़ी ये तीनों ही देशज हैं, जबकि पुष्कर जो तालाब का पर्यायवाची है, तो ये है ए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज, बी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है या जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये दोनों ही देशज कहलाते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील देखिए तुर्की, फारसी, पुर्तगाली या अरबी? तो वकील है अरबी का, डी। चाय किस भाषा का है? तो चाय, चीनी ये सब चीन भाषा के हैं, चीन के हैं, चीनी शब्द, सी। स्टेशन किस भाषा का? तो स्टेशन है अंग्रेजी का, बी। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे।